डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अदनान अफजल, एमफिल फिज़िक्स। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। टॉपिक का नाम है कॉलम्स लॉ। फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कॉलम ने ये लॉ फार्मूलेट किया था। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है मैं आपको उर्दू में समझा दूँ। पहले दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखें, ये स्टेटमेंट लिखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखें मैथमेटिकली तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्केयर है, और ये बॉक्स में देखें K Q1 Q2 बाई आर स्केयर लिखा है। तो K क्या है? K है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती होती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अगर हम इन केस ऑफ स्पेस और मीडियम हो चार्जेस के दरमियान और ऐसा यूनिट्स इस्तेमाल करें तो K की वैल्यू इस तरह फाइंड होगी। बॉक्स में लिखिए K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ये है 9 क्रॉस 10 की 9 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या होती है ये? नेग्लिजिबल हाइंडेंस वैक्यूम की वजह से दो चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्शन में जो पाई जाए उसे क्या कहते हैं? परमिटिविटी। नेग्लिजिबल हाइंडेंस बिटवीन चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का सिंबल है और वैल्यू इसकी 8.85 10 की -12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा म्यूचुअल फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान। दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि बड़ा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाए और छोटा चार्ज कम फोर्स लगाए। दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उस लाइन पे एक्ट करती है जो उन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है। ये आप देख लें, दो चार्जेस हैं, ये इनके दरमियान ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है और ये फोर्स इसी लाइन पे एक्ट कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अगर हम चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर मीडियम रख दें तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ये देखें, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ मीडियम। द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर मीडियम अगर हम रखें चार्जेस में बिटवीन द चार्जेस, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, वो रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस को। उसे हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉलम्स फोर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक जो है वो कम हो जाएगी। उसका फार्मूला ये हो जाएगा। अब देखें इस फार्मूला में आए जरा, तो इधर आपको एप्सिलॉन नॉट के बाद एप्सिलॉन आर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। अब अगर हम एक और हेडिंग है लास्ट वाली, ये लास्ट हेडिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चूंकि वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होती है। तो याद रखना, दो चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होते हैं। ये नेगेटिव का साइन ये चीज़ शो कर रहा है। ये ज़रा देखें, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा Q2 चार्ज है। दोनों एक दूसरे पे लाइन अलोंग द जॉइनिंग टू चार्जेस यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस चार्ज का नाम Q2 है तो Q1 की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी उसे हम कहेंगे F21, यानी फोर्स ऑन 2/1, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R21। इसी तरह अगर Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को बोला जाता है F12। क्या बोला जाता है? फोर्स